इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करते हैं हम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर। दिल्ली हाईकोर्ट में लंच ब्रेक के बाद अब 2:30 बजे एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी। इससे पहले कोर्ट के पूछने पर ईडी ने बताया कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत है, इसीलिए पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुला रहे हैं। केजरीवाल को एक व्यक्ति की हैसियत से समन किया गया है, ये ईडी का कहना है। ईडी ने कहा अगर गिरफ्तार करना होता तो कभी भी गिरफ्तार कर सकते थे। देखिए, जिस सवाल का जवाब बार बार केजरीवाल की तरफ से मांगा जा रहा है कि आप आरोपी की हैसियत से बुला रहे हैं, आप गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, तो अब इसके जवाब में ईडी शब्द लेकर आई है व्यक्ति, कि एक व्यक्ति की हैसियत से बुला रहे हैं। और साथ ही जो केजरीवाल के वकील अदालत के सामने बात रख रहे थे कि साहब मंशा जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में प्रचार करने से रोकने की, गिरफ्तार करने की, उस पर ईडी की तरफ से जवाब दिया जा रहा है कि गिरफ्तारी अगर करनी होती वो तो कभी भी कर लेते। ऐसे में अब वो सवाल जिस पर हम रिएक्शन लेंगे यहां मौजूद मेहमानों से, ईडी का एक्शन तय, इसीलिए गिरफ्तारी कब है। हालांकि ईडी की तरफ से अदालत को बताया जा रहा है मुकेश केजरीवाल जी कि अगर गिरफ्तारी करनी होती वो तो कभी भी कर ली जाती, तो फिर केजरीवाल को गिरफ्तारी का इतना भय क्यों? बात सही है ईडी की, वो कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, कितने समय के लिए भी जेल में रख सकती है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट जो है ना, धन शोधन अधिनियम, वो ऐसा है जिसमें कि गिरफ्तार करके, और वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया के मामले में कि इसकी धाराओं का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और कोर्ट इस बात के लिए, उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट अब इस बात के लिए आजाद महसूस करें कि अगर लंबे समय तक बिना चार्जशीट दायर किए हुए रखा जाता है तो उस पे इन धाराओं का आप को संज्ञान में ना लेते हो उन्हें बेल दे सकते हैं। तो ये बात ईडी ने बिल्कुल सही कही है कि वो कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, कहीं से भी कर सकती है, वो चाहे वो सीएम के रेजिडेंस में हो, क्योंकि वैसे भी कानून व्यवस्था की भी स्थिति नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो वैसे भी केंद्र सरकार के पास है, तो उसे घर से हो, तमाम कार्यक्रमों में जाते हो, दफ्तर जाते हो, रास्ते में हो, कहीं से भी गिरफ्तार किया जाता है। ये ईडी ने बिल्कुल सही बात कही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है प्रेम सर कि ये जो अदालत में ईडी कह रही है कि गिरफ्तार करना चाहे तो कभी भी कर सकते हैं, और साथ ही ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत भी है, तो फिर ये इतनी ढील अरविंद केजरीवाल को क्यों दे रहे हैं सर कि 9 समन भेज चुके अब तक, और अरविंद केजरीवाल जो है वो हर बार समन पर पहुंचते नहीं है, मामला अदालत तक में चला गया, ये हो क्या रहा है? देखिए, जो समन अभी 8 समन इससे पहले दिए गए थे, उस मामले में तो हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हाँ। तो ये एक नया मामला निकाल लिया गया एक और समन के लिए। नहीं, वो तो 4 समन तक की जमानत मिली हुई है, जो जानकारी मुझे जी। तो जो नया मामला जल बोर्ड का है, तो उसमें ये कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल जी का ये है, पक्ष ये है कि हमें ईडी से नहीं, बल्कि ईडी जिनके कहने से इनको डरा रहा है, वहां से है कि जो इलेक्शन में इनको कैंपेन करने से रोकना चाहते हैं और किसी तरीके से जेल जाना चाहते हैं। मुद्दा जेल जाने का नहीं है, मुद्दा इलेक्शन कैंपेन से रोकने के लिए जेल जाने का है। इसको फर्क को समझना होगा, राजनीतिक लड़ाई यहीं पर है, वरना जेल तो कभी भी जा सकते हैं, ईडी कभी भी भेज सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।